बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। परसों का वाक़या रहीम यार ख़ां में एक लेडी सब इंस्पेक्टर मैरी रोज़ ने गोलियां खाई, नशावर या जहर की जो भी हैं, और ख़ुदकशी की और हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार गई। अच्छा, अब इसमें जो मुहर्रिकात अब मेरे सामने आए हैं कि जी उसने ख़ुदकशी की। महकमा तो मेरा कभी भी इस तरह की तहकीक करना गवारा नहीं करता कि इस महकमे में ख़ुदकशियाँ क्यों की जा रही हैं। अब मैरी रोज़ जो है इंतहाई टैलेंटेड लड़की थी, सब इंस्पेक्टर, और वो रहीम यार ख़ां में ट्रांसजेंडर सेल जो है जिसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज होते हैं उन ख़वातीन के ज़ात से मुतल्लिका, यानी 376 ज़िना या कुछ और मुकदमात जो ख़वातीन से मुतल्लिका हैं, उसकी वो तफ्तीश करती थी। अब पूरे सिटी सर्कल रहीम यार ख़ां में वो एक ख़ातून थी पुलिस ऑफिसर जो तफ्तीश करती थी। अब इतने मुकदमात दर्ज होते हैं सिटी सर्कल में, उन सब की तफ्तीश उसके पास, और फिर वो दूसरे तीसरे दिन उसने वो जो स्वैब्स दे के बाकी चीज़ें भी यहाँ जो लाहौर में होते हैं लेबॉर्ट्री में जमा करानी, वो भी उसकी ड्यूटी थी। फिर हाई कोर्ट की पेशियाँ हैं, वो भी उसने जाके वहाँ पेश होना है क्योंकि वो तफ्तीशी अफसर है उसकी, और आए दिन, और इसका कोई ख़र्चा जो है वो महकमा नहीं देता था। अब आते हैं हम असल हालात की तरफ। 2014 में मैरी रोज़ ने बतौर सब इंस्पेक्टर पुलिस ज्वाइन किया, रहीम यार ख़ां में इसकी पोस्टिंग हुई, और इनके साथ ही इनके एक बैचमेट हैं सब इंस्पेक्टर जिनकी तैनाती आजकल स्पेशल ब्रांच लाहौर में है जी। तो इन्होंने आपस में शादी कर ली। अब दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 3 साल है। अब उन बच्चियों को संभालना, और उसके बाद खामन जो है वो लाहौर में है और वो ख़ुद रहीम यार ख़ां उनकी पोस्टिंग है। अब छुट्टी नहीं मिलती जी। परसों भी वो पेश हुई अर्दल रूम में DPO रहीम यार ख़ां के पास छुट्टी के लिए। उसने 8 माह की लॉन्ग लीव लिखी कि सर मैंने इतने अरसे कोई छुट्टी नहीं की और अब मुझे काइंडली छुट्टी दें। मैंने वेडलॉक पॉलिसी के तहत एप्लीकेशन भी हमने दी हुई है। वेडलॉक पॉलिसी है कि पंजाब हुकूमत ने एक सहूलत दी हुई है कि अगर मियाँ और बीवी दोनों मुलाजमत करते हैं तो उनको एक जगह एक शहर में लगा देना चाहिए, और ये पॉलिसी है पूरी गवर्नमेंट की जी। लेकिन आप देख लें कि इतना अरसा होने के बावजूद वो जो एप्लीकेशन भिजवाई गई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब इनकी घरेलू जो ज़िंदगी है वो ख़राब होना शुरू हो गई। वो जो इनके शौहर थे सब इंस्पेक्टर, वो चाहते थे ये लाहौर आ जाए या फिर नौकरी छोड़ दे। अब वो परेशान थी मैरी रोज़ के, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी और कल को कोई नाचाकी होती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जी पुलिस वालों की ज़िंदगियां कभी भी अच्छी नहीं गुजरती, उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो होती है हमेशा ख़राब होती है, और फिर लव मैरिज जो होती है हमेशा उसमें कहीं ना कहीं रिफ्ट होती है, और अगर कल को वो उसे तलाक दे देता है तो फिर वो क्या करेगी। इसीलिए उसने अपनी मुलाजमत छोड़ने से इनकार कर दिया। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अब परसों जब इसने जो 8 माह छुट्टी की दरख्वास्त दी और वो पेश हुई, और DPO साहब ने वो दरख्वास्त उठा के एक तरफ फेंक दी और कहा कि जी नहीं, यहाँ तो नफरी की कमी है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हें छुट्टी मिल जाए और तुम जाओ और जाके अपनी नौकरी करो जी। वो बोछल कदमों से अर्दल रूम से वापस आई और उसे कुछ नज़र नहीं आया, तो फिर उसने जहर की गोलियां खा के ख़ुदकशी कर ली। अब मेरा यहाँ इन तमाम अफसरान से एक सवाल है कि आप देखें, मैं पहले भी कहता रहता हूँ, आप अपने जवानों का नफ्सियाती टेस्ट ज़रूर कराएं, आप अपने अफसरान के नफ्सियाती टेस्ट ज़रूर कराएं। आज फिर सुबह सुबह मैंने पढ़ा है कि थाना जो सियालकोट का एक थाना है, वहाँ भी एक ASI ने ख़ुद को फैर मार के ख़ुदकशी कर ली। इसके अलावा भी ख़ुदकशी के कई वाक़यात हुए हैं। पिछले साल यहाँ पंजाब कांस्टेबलरी अब्बास लाइन में एक भावलपुर के जवान ने ख़ुदकशी कर ली। फिर 2-3 दिन पहले भी एक जवान ने जो नारोवाल का था ख़ुद को मारने की कोशिश की। लेकिन ये कुछ सोचता ही नहीं है यार कि ये क्यों हो रहा है। आप इनकी ज़िंदगियों को थोड़ा सा आसान कर दें, सारी फ्रस्ट्रेशन जो है
सारी प्रॉब्लम्स फिर यही होते हैं कि जी मैरी रोज़ ने जिस तरह अपनी जान दे दी। और अब मैं पूछूंगा डीपीओ साहब रहीम यार खां से कि डीपीओ साहब क्या आपका वो जो ट्रांसजेंडर सेल है अब वो चलेगा? किसी न किसी ने आके तो वहाँ मुलाजमत करनी है, मैरी रोज़ नहीं तो कोई और आ जाएगी। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर, और मुझे ये भी पता चला वो अपनी ज़ुम्नियाँ खुद लिखा करती थी, इंतहाई काबिल पुलिस ऑफिसर थी, और हमने इसलिए खो दिया कि हमने उसे रुख्सत नहीं दी। आखिर में मेरी आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन्हें अपने बच्चे समझें, इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। दे सजाएं आप जो गलत करता है, मगर जहाँ जहाँ किसी की ज़ाती प्रॉब्लम है या कुछ और है तो प्लीज़ 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 उनके मसाइल की तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।